प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा अभिवादन। आप लोग पहले दिन के दोनों पाली के परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से अपना सब कुछ जो कुछ आप कर सकते थे आपने कर दिया है। सेकेंड पेपर में जो लैंग्वेज इंग्लिश का था उसमें जो तीनों एस्से हैं उसमें से जो मिडिल वाला है जेंडर इक्वलिटी, अन्य दो से वेटर एस्से था। लेकिन आज की बात हम जीएस वाले प्रश्न पत्र पर करने जा रहे हैं। यह प्रश्न पत्र बिल्कुल आप जब एग्ज़ाम देके आइएगा तो यूपी एपीओ 2022 के मेंस का जीएस वाला प्रश्न पत्र निकालना, उससे काफ़ी नरमी बरती है कमीशन ने। ये आपके फ़ायदे में है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक जो हिस्ट्री से, राज व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए, उपसभापति के बारे में जो आपसे पूछा गया कि महान्यायवादी के बारे में, तो आप देखें लगभग 20 नंबर के सवाल राज व्यवस्था से आए हैं। ये वही राज व्यवस्था है जो आपको फर्स्ट पेपर लॉ में 50 नंबर पर के लिए स्पेशल पढ़ना है। आप कोई सिविल के स्टूडेंट नहीं है कि राज व्यवस्था की स्पेशल तैयारी जरूरी है। हाँ, जीएस के ट्रेंड में, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सभापति उपसभापति के बारे में बात हो तो वर्तमान में अगर सभापति उपसभापति के संदर्भ में कोई इंसिडेंट रेलिवेंट हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? संगम काल में नारियों की स्थिति, एंसेंट इंडिया, इंडिया का साउथ इंडिया का पार्ट, मॉडर्न इंडिया से अगस्त प्रस्ताव, और जो सबसे ज़्यादा, मैं बात ये लास्ट में करूँगा, लेकिन मूल बात जहाँ आप थोड़ा सा डगमगा गए होंगे, क्यों? आपके अंदर एक मनोवृत्ति स्वाभाविक तौर पर जम गई थी। मेरे द्वारा भी उस पर प्रहार करने पर हमारे खुद के बच्चों पर असर नहीं पड़ रहा था। आतंक एक प्रकार से था क्या कि टोटल डिपेंडेंसी कमीशन की करंट की हो गई है सर, और उसको पुष्ट करता था एपीओ 18 और 22 का मेंस। ये गलत तरीका था। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, कमीशन का 2018 और 2022 एपीओ मेंस में जीएस के पूछने का तरीका गलत था। आप हर विषय में सामान्य ज्ञान की परख करें जैसा इसमें किया है। करंट की भी चीज़ों को टच किया, ऐसा नहीं है। क्रूनो नेशनल पार्क, जोशीमठ, आप देखें ध्यान से पेपर, तो एकदम पत्ता कट गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब मैं शुरू से चिल्ला रहा था, जब वैकेंसी आई तो वहाँ तो ये बात मेरी आकलन में उतनी सटीक नहीं गई। मैं प्री लेवल पे भी 150 में 50 की उम्मीद प्रथम दृष्टया कर रहा था, 40-45, लेकिन आया सिर्फ 20। लेकिन 20 आने के बावजूद भी मैं इस बात पे पूरा मुतमईन था कि अब की पूर्णांक 150 का नहीं 200 का है। और ये 9 एक्ट से कितना कम भी पूछेंगे तो 50 नंबर पूछेंगे। हुआ वही। सारे एक्ट से जो सवाल उन्होंने पूछे हैं बहुत अंदर जाके नहीं, उन एक्ट के बहुत अंदर जाकर नहीं, शुरुआती 5-5 क्वेश्चन अगर हर बच्चे ने हर एक्ट से कवर किया है, सब लिख के आया होगा। रही बात करंट इवेंट के, जिस पे क्लास नहीं थी, ये आपको खुद से करना था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमसे कुछ क्लास खरीदने वाले बच्चे जो रिकॉर्डेड थे 2022 के प्रोस्पेक्ट से तैयार किए गए थे, उसमें वैश्वीकरण, क्रूनो नेशनल पार्क, जोशीमठ के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन भूस्खलन के संदर्भ में मैं कुछ टॉपिक चिन्हित किया हूं। मैं आपको उसको थोड़ा ध्यान में लाना चाहूँगा, जिसको क्लास में कवर किया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, ये टेस्ट सीरीज का प्रश्न है। भारत में लेटराइट मिट्टी, ये बोर्ड की क्लास है।
भारत में जल संवर्धन प्रबंधन की अवधारणा टेस्ट सीरीज का सवाल है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये टेस्ट सीरीज और बोर्ड की क्लास दोनों में है। सेबी के प्रमुख प्रतिभूत विनिमय बोर्ड पर 5 नंबर पे टिप्पणी 80 या जो भी शब्द, मैं एकदम से समय एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन सेबी पर 60 टिप्पणी, बोर्ड पर, ये परीक्षा में नहीं था, टेस्ट सीरीज में नहीं रखा था मैंने। भारत में बायोटेक्नोलॉजी पार्क टेस्ट सीरीज में भी, बोर्ड की क्लास पर भी। गगनयान कार्यक्रम टेस्ट सीरीज में भी, बोर्ड की क्लास में भी। सतत विकास के लक्ष्य बोर्ड की क्लास में। WTO के उद्देश्य बोर्ड की क्लास में। जोशीमठ एक चर्चित प्रकरण था। कुर्नू राष्ट्रीय उद्यान टेस्ट सीरीज में। फुल फॉर्म बच्चे मना कर रहे थे, सर ये APO या पुराने ट्रेंड पे सवाल मत बनाइए, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इस शर्त पे दिया कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को, ज़बरदस्ती इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम वालों का पेपर, हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर पढ़ने के लिए विवश किया, जिससे आप ये समझ पाएँ, ये स्कोप समझ पाएँ कि ज़रूरी नहीं है कि 2022 APO में सब करंट इवेंट था तो वो आपके पेपर में भी हो। संगम काल में नारी की स्थिति का वर्णन कौन करेगा? जो कायदे से एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा होगा। कम से कम इसके पहले जे में जितने क्वेश्चन ट्रेडिशनली जीके में भी आए थे, मेरे या किसी के कहने के बगैर खुद से पढ़ लिया होगा। तो अब ये मिथक टूटना चाहिए कि 100% डिपेंडेंसी GS की करंट पे ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी 75% झुका हुआ है। तो आपके अध्ययन का जो तरीका है वो अल्ट्रा मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन कटी पतंग की तरह बिल्कुल जड़ से कटा हुआ नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिहार जे में भी आप मेंस लिखने जाएंगे, वहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, लेकिन आपका टक्कर पड़ेगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अंडरलाइन करने वाली बातें बोल रहा हूँ, एक भी करंट का क्वेश्चन उन्होंने 2023 से नहीं उठाया है। हमारे कुछ अधिवक्ता बहने हमसे क्लास लेने के बाद बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि सर जनवरी से लेके मई तक का करंट इवेंट करवा दीजिए। मेरे पास पहली बात तो समय नहीं था, टेस्ट सीरीज में बिजी होने की वजह से। दूसरे बार बार उनको आश्वासन में देता था, आप चिंता ना करें, आपका पेपर जिस शेड्यूल डेट पर है उसके अकॉर्डिंग वो 22 का ही करंट अफेयर्स पूछेंगे। बोर्ड की जो क्लासेज हमने ली थी वो मई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक थी। ये क्लासेज भी सुसंगत रहीं। हम आपसे ये भी कहते हैं वो क्लास के प्रश्न सीधे ना भी आए हों, आपको लिखने का ढांचा पता चला, आपको उत्तर लिखना कैसे है, क्या लिखना है, ये सब बोर्ड की क्लास का सार था। आने वाले समय में यह अनुप्रयोग मैं जारी रखूंगा। हालांकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है और मैं कल के अपनी बात को दोहराते हुए फिर कहना चाहूँगा, हमारा यह वीडियो आप ज़रूरी नहीं आज ही देखें, बाद में देख लें। हमारा यह है कि डेली शेड्यूल के हिसाब से एक प्रेरक वीडियो, जिससे आप अन्य मनस्कता में न फंस जाएं, आप इस बात में न फंस जाएं कि कहीं मेरा ये पेपर तो बिल्कुल ख़राब हो गया, अब आगे क्या लिखें क्या नहीं। संतुलन बिगाड़ना नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट कहूँगा, ये यूपी APO 2022 मेंस से काफ़ी कुछ लिबरल पेपर था। ये लेंदी भी नहीं कहेंगे। जब आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 बार, मैं अपने उन अधिवक्ता बंधुओं से और बहनों से जिन्होंने हमारा ये 5 टेस्ट का प्रश्न पत्र डील किया है, केवल ले नहीं लिया है, मैं लेने वाले की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने हल किया है ईमानदारी से, उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या मेरे टेस्ट सीरीज में 3 घंटे के अकॉर्डिंग बनाए गए प्रश्न पत्र से ये बड़ा प्रश्न पत्र था? मुझे पूर्ण विश्वास है आप उत्तर में कहेंगे नहीं सर। आप ये भी, आपको आश्चर्य में खुद महसूस करना चाहिए, कमीशन का कोई अभ्यर्थी नहीं होने, कमीशन का कोई कार्यकारी अधिकारी न होते हुए भी सिर्फ अपने अध्ययन अध्यापन और पढ़ाई पठन पाठन का अनुभव
मैंने अपने टेस्ट सीरीज के प्रश्न पत्र में रखा और उस प्रश्न पत्र का आकलन करके कोई भी उसको उठा के देखेंगे तो ठीक उसी मॉडल शेड्यूल में प्रश्न पत्र आया। ये एक बेहतर आंकने की क्षमता पर, आप लोगों के द्वारा किए गए प्रोत्साहन पर एक सही है और हमको इससे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। रही बात लैंग्वेज की पेपर की इंग्लिश, उस पर भी मैंने टेस्ट सीरीज 5 रखे थे, 3 रखे थे सॉरी। और उस प्रश्न पत्र में मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो मैंने एस्से रखे थे उसमें ये तीनों एस्से नहीं है, लेकिन ये जो एस्से आया हुआ है खास करके मिडिल वाला, वो चर्चित प्रकरण था और जानबूझकर वो प्रकरण जिसने भी हैंडल किया होगा, अगर इंग्लिश में उसकी वर्तनी अशुद्धि नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं अन्य 2 परियस्से लिखने वालों से ज्यादा नंबर लेके आएगा वो। ट्रांसलेशन जो हिंदी वर्जन में था इंग्लिश में करना था बेहद आसान था। तो पेपर मुरव्वतपूर्ण है, पेपर आप लोगों लायक ही है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। कमीशन को भी धन्यवाद बनता है कि उसने अब की बार सूझबूझ दिखाई है, प्री की तरह जल्दबाजी नहीं दिखाई है, प्री की तरह लापरवाही नहीं की है। मेंस के पेपर को औसत से बेहतर संतुलित बनाया है। कल आपका दोनों मीटिंग, सुबह की मीटिंग हिंदी लैंग्वेज है, बहुत नॉर्मल माइंड से आप पेपर करेंगे, ऐसे ठीक ढंग से लिखेंगे, जो सावधानियां बताई हैं उसको ध्यान में रखेंगे और शाम वाले पेपर में फर्स्ट पेपर पर अपना सब कुछ लगाएंगे, क्योंकि यही वो पेपर है जो आपको जज बनाएगा या आपको जज बनाने से बाहर भी कर देगा। ला फर्स्ट पेपर, इसके आगे कल बात करूंगा। बिल्कुल समय नहीं है कि मैं आपका 1 माइक्रो सेकंड बर्बाद होने दूं, ये अति आवश्यक था, इसको अभी बोलना बिल्कुल सुसंगत था, इसलिए बोला। शेष कल की वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए और अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मानसिक संतुलन बनाए रखिए, किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल संतुलित रहने की कला सीखिए। आपको परमात्मा उस स्थिति में ज़रूर ला के खड़ा कर देगा जहां आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। हमें चलने की अनुमति दीजिए, हम सभी को अपना जय सिया राम बोलते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।